तो सबसे बड़ा सवाल, हम सब यहाँ हैं ही क्यों? ये कोई फिलॉसफी का सवाल नहीं है, ये तो फिजिक्स की एक बहुत बड़ी पहेली है। यकीन करना मुश्किल है, पर शुरुआती एटॉमिक मॉडल्स के हिसाब से हमारा होना ही नामुमकिन था। रदरफोर्ड का मॉडल कहता था कि एटम अस्थिर है, जो कि सच हो ही नहीं सकता क्योंकि दुनिया तो है। तो ये जो इतना बड़ा विरोधाभास था, यही उस दौर में फिजिक्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री थी। लेकिन एक युवा वैज्ञानिक था जिसे इस पहेली को सुलझाने का जुनून सवार था। बस यही एक सवाल था जो नील्स बोहर को सोने नहीं दे रहा था। और इसका जवाब लैब में नहीं बल्कि आसमान के तारों में छिपा था। ये एक सीधा साधा पर बहुत ही पावरफुल आइडिया था, और यही इस पहेली की चाबी थी। तो 1913 में बोहर ने अपना नया मॉडल पेश किया, जिसने फिजिक्स की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। इन नए नियमों ने एटम को ढहने से बचा लिया, मतलब स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसे ऐसे समझिए, एटम एक बिल्डिंग है और इलेक्ट्रॉन सिर्फ फिक्स फ्लोर पर ही रह सकते हैं। बोहर के मॉडल ने सिर्फ एक नहीं बल्कि एक और बड़ी पहेली सुलझा दी। सवाल ये था कि गर्म हाइड्रोजन गैस सिर्फ कुछ खास रंगों की लाइट ही क्यों निकालती है? तो ऊंची ऑर्बिट का मतलब है ज्यादा एनर्जी, और निचली ऑर्बिट का मतलब कम एनर्जी। जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊंची से नीची ऑर्बिट में आता है तो वो एनर्जी लाइट बनकर निकलती है। और कमाल की बात यह है कि बोहर का मॉडल एकदम 100% सटीक था। ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं थी, ये तो फिजिक्स में एक क्रांति की शुरुआत थी। इसी मॉडल ने क्वांटम फिजिक्स की नींव रखी और केमिस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया। और इस जबरदस्त काम के लिए नील्स बोहर को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। यही बोहर का मानना था, अगर मॉडल सही है तो भविष्यवाणी भी सही होगी। बोहर की कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि अगला कौन सा मॉडल हमारी दुनिया को बदलेगा।